नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राज्य के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। इस बार अशोक गहलोत के सामने जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर सत्ता वापसी की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा सीकर के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण की चोमू विधानसभा सीट विगत 4 चुनावों में राम और भगवान की लड़ाई के लिए मशहूर रही है। पिछले 20 साल से रामलाल शर्मा बीजेपी और भगवान सहाय सैनी कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला रहा है। भगवान सहाय सैनी 1998 के चुनाव में विधायक चुने गए थे, जबकि 2003 के चुनाव में पहली बार रामलाल शर्मा विधायक बने थे। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामलाल शर्मा महज 135 वोटों के अंतर से हार गए थे और तब भगवान सैनी विजयी हुए थे। लेकिन उसके बाद साल 2013 और 18 में लगातार रामलाल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर रहे हैं। एक बार पुनः बीजेपी ने स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा पर विश्वास जताते हुए चोमू विधानसभा के रण में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से टिकट आवेदकों की लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें से मुख्यतः पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से टिकट की लड़ाई में 2 महिलाएं मजबूती से ताल ठोक रही हैं। इनमें से एक चोमू ठिकाने की राजकुमारी रुक्मणी सिंह अब राजनीति में भाग्य आजमाने के प्रयास में हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में चोमू विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच काफी एक्टिव हैं। उन्हें पार्टी की मजबूत प्रत्याशी भी माना जा रहा है। रुक्मणी कुमारी एक एनजीओ चलाती हैं। इसके तहत वो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पेशे से डॉक्टर शिखा बराला मैदान में हैं। शिखा बराला का जाट वोटर्स में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं साल 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की गणित बिगाड़ने वाली आरएलपी एक बार फिर मैदान में है। पिछली बार के चुनाव में आरएलपी के छुट्टन यादव करीब 40,000 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव हारने के बाद छुट्टन यादव लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनकी युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। चोमू विधानसभा क्षेत्र में कामगार के लिए पानी की समस्या, जर्जर सड़कें, गंदगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या की शिकायत क्षेत्र की जनता द्वारा की जा रही है। हालांकि स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सारी बड़ी सौगात दी, जिसमें पानी की टंकी, सीवरेज जैसी समस्या का समाधान कराया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष का दावा है कि जहां जो भी विकास कार्य करवाए गए वो सभी कांग्रेस के द्वारा करवाए हुए कार्य हैं। क्या है राजनीतिक समीकरण? चोमू विधानसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी सब्जी और दूध के कारोबार में है। उन्हें पानी की जरूरत है। ऐसे में जब इस क्षेत्र का जल स्तर बेहद नीचे चला जा रहा है और पानी उतना नहीं मिल पाता, तो लोगों में अब एक तरह की उदासी है। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के प्रत्याशी छुट्टन यादव को 39,042 मत मिले। आरएलपी के प्रत्याशी चुनावी प्रदर्शन को देखने के बाद कांग्रेस भी किसी यादव को मैदान में उतार सकती है। वैसे यहाँ पर कई यादव प्रत्याशी रेस में हैं, मगर सुरेश यादव को मजबूत माना जा रहा है। क्या है जाति का समीकरण? चोमू विधानसभा सीट पर जाट और यादव बहुल सीट है। इस सीट पर जाट और यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। हालांकि ब्राह्मण समेत अन्य जातियां किसी प्रत्याशी के गणित को बिगाड़ने की स्थिति में हैं और मुस्लिम वोटर्स पारंपरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। क्या है राजनीतिक इतिहास? चोमू विधानसभा सीट से कई दिग्गजों ने किस्मत आजमाई है, जिसमें कांग्रेस के रामकिशोर व्यास, पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी का नाम शामिल है। साल 1962 में भानु प्रसाद स्वतंत्र पार्टी से, साल 1967 रामेश्वर सिंह, साल 1972 रामकिशोर व्यास कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते। साल 1977 में रामेश्वर सिंह जनता पार्टी से, साल 1980 तेजपाल कांग्रेस पार्टी से, साल 1985 रामेश्वर दयाल यादव लोकदल से चुनाव जीते। साल 1990 रामेश्वर दयाल यादव जनता दल से, साल 1993 घनश्याम तिवारी बीजेपी से जीत दर्ज की। साल 1998 भगवान सहाय सैनी कांग्रेस पार्टी से, साल 2003 रामलाल शर्मा बीजेपी से चुनाव जीते। साल 2008 भगवान सहाय सैनी कांग्रेस पार्टी से पुनः जीत दर्ज करते हैं। इसके उपरांत साल 2013 और 18 में रामलाल शर्मा ने बीजेपी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। अब देखना दिलचस्प होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रामलाल शर्मा के सामने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। ऐसी तमाम चुनावी खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।